अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए
आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, देश भर के अन्नदाता किसानों का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। साथियों, अन्नदाता की मेहनत का देश का गर्व, बड़ी खुशखबरी, बड़ी सौगात है। ये फाइनल तारीख है, फिक्स डेट आ चुका है। 21वीं किस्त की जो तारीख है वो जारी भी हो चुका है। अन्नदाता की मेहनत देश का गौरव है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली साइट पे ये जो है अपडेट किया जा चुका है। मतलब 21वीं किस्त की जो राशि है वो अब यहाँ पर डेट निर्धारित हो चुका है। 21वीं किस्त के तहत लगभग 9 करोड़ किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की राशि सम्मान निधि की हस्तांतरण। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पैसा है वो आपके खाते में जारी अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन कब होगा, डेट इसके बारे में क्या दिया है वो आगे आपको बताएंगे। वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। और कई लाख किसानों का नाम भी कट चुका है। आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको याद होगा, सरकार की तरफ से जो है पिछली बार 20वीं किस्त से भेजा था लगभग 21-20 हज़ार करोड़ रुपए। इस बार 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों का नाम भी कटा है, तो उसकी जानकारी आपको देंगे कौन कौन से वो किसान हैं और कारण भी आपको बताएंगे। तो वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के इंस्टॉलमेंट देश भर के किसानों के खाते में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वो भी कितने तारीख को? 19 नवंबर को। ये फुल फाइनल तारीख है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। साथियों, जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो आपको बता दें, 19 नवंबर को आपका 21वीं किस्त आपके खाते में आ जाएगा। जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके खाते में 21वीं किस्त की राशि, आप एक बार फिर से बता दें, डेट आपका होगा 19 नवंबर। आपके खाते में 21वीं किस्त के रूप में 2-2 हज़ार रुपये सभी देश भर के 9 करोड़ किसानों के खाते में ये जो राशि है वो भेजे जाएंगे। साथियों, तो जो भी किसान भाई बहन हमारे देख रहे हैं उसके लिए उन्हें लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। 21वीं किस्त को पाने के लिए आपका वही जो कंडीशन है, ई-केवाईसी कराइए। बाकी जिन लोगों ने अब तक के नहीं कराया उनका नाम कट चुका होगा, उनकी या फिर उनकी इस महीने का 21वीं किस्त आपके खाते में नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर जो
जानकारी आपको फिक्स हम बता दें, पिछले वीडियो में आपको कल ही हम जानकारी दिए थे। इसका जो है बिहार चुनाव खत्म होने के बाद ही आपका किस्त मिलेगा। बिहार चुनाव खत्म हो चुका है, अब देश भर के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि 19 नवंबर को सीधे उनके खाते में 21वीं किस्त के रूप में ये जो राशि है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आप चाहो तो इसके ऑफिशियल साइट में पीएम किसान सम्मान निधि की इसकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर जाकर आप स्वयं चेक कर सकते हैं। इसका डेट चेंज किया जा चुका है, यानी कि 21वीं किस्त का 19 नवंबर को अपडेट किया जा चुका है। 19 नवंबर को आपके खाते में 21वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बाकी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। इसको जुड़ी जो भी और जानकारी आता है, इसको लेकर कोई भी और अपडेट आता है तो आपको हम अवश्य जानकारी देंगे। फिर से एक बार आपको बता दें, डीबीटी आपका लिंक होना चाहिए, इसके 21वीं किस्त के लिए आपका ई-केवाईसी भी पूर्ण होना चाहिए, तभी आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि सीधे आपके खाते में पहुंच पाएगा। बाकी आपको हम अपडेट लगातार देते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों।